ओके, आज का टॉपिक है प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2010। और ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। आपको ये लगेगा कि बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। आपके फंडामेंटल ना क्लियर होने चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। फंडामेंटल इन वे, आप जो एक बुक है, इंडियन सोसाइटी की बुक है, क्लास 11th और 12th की सोशियोलॉजी की एक बुक है, वो आपको मतलब बेसिकली आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ ही आप इसमें और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी। क्लास 11th की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, वो इसमें आप जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, लिबरलिज्म, फ्रीडम, सिटीजनशिप, ठीक है, और रिलीजियस टॉलरेंस, ये सभी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, वो भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एजेंडा ये रहेगा क्लास का, मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगा इस टॉपिक का, प्लूरलिज्म का मतलब क्या है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके ऊपर कि हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर क्या क्या इशू है विद रिस्पेक्ट टू प्लूरलिज्म। करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक आपसे पूछूंगा, कहाँ कहाँ आपको ये इवेंट, ये इंसिडेंट, ये देखने को मिले हैं, आपको वो कोट करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव आप रहते हो, हर एक चीजें आप देखते हो, ठीक है। बस वो आपको ये टॉपिक समझने के बाद कोट करना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, प्लूरलिज्म की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, बहुत आसान है। प्लूरलिज्म ये सजेस्ट करता है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ये की वर्ड है, को एग्जिस्टेंस। सब एक साथ रहेंगे इसमें, मतलब इसका मतलब ये है, सजेस्ट द को एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी थिंग्स सच एज नेशंस, ग्रुप्स, ओपिनियंस, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ। तो प्लूरलिज्म, अब नेशन की अगर हम बात करें, वी कैन टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू। उसके साथ आप देखोगे जर्मनी ने जूस का प्रोसिक्यूशन किया था, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं, और जहाँ पे बिटवीन द टू नेशंस, जहाँ पे एक दूसरे की आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्टिंग है, यूएसएसआर की आप देखोगे वो बेसिकली कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी है उनकी। आप देखोगे दूसरा अमेरिका की, तो कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए। और ग्रुप्स हो गए, दो डिफरेंट ग्रुप्स आप देखोगे, इंडिया के अंदर भी देख लो आप, गो रक्षक, आरएसएस। दूसरा आप देखोगे दूसरी पार्टी का, मैं आई डोंट नो द एग्जैक्ट, अगर आपको नाम पता हो तो, कोई और ग्रुप्स जो इंडिया में बहुत एक्टिव है अपार्ट फ्रॉम दिस मेन ग्रुपिंग जो है, आरएसएस हो गया। और उसके साथ अलग आप देखोगे, बताइए कोई कौन सा ग्रुप है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो। ओपिनियंस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, बिलीफ सिस्टम हो गया, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है। सर वो पीएफआई जो था, हाँ चलेगा। बैन गया है ना, वो भी था ना। ठीक है, अच्छा है, पीएफआई, वो भी एक ग्रुप था, ठीक है। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चलेगा, वो भी एक ग्रुप्स है। दिस ग्रुप्स बेसिकली कैरी अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड एट द सेम टाइम दे कैरी अ डिफरेंट ओपिनियन। और उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स, फिर हम देखेंगे बिलीफ सिस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ। आप देखोगे हमने इंडिया में क्या क्या नहीं देखा, वे ऑफ लाइफ से एग्जांपल हम लेते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ जेएनयू में क्या हुआ था ड्यूरिंग दिस रिलीजियस प्रोसेशन, जब रामनवमी थी वहां पे नॉन वेज उस दिन नहीं बना, ठीक है। लड़ाइयाँ हुई, दो ग्रुप्स आपस में भिड़ गए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दिल्ली में, और आप देखोगे यूपी के अंदर जो जितनी भी बुचर शॉप है, ठीक है, ड्यूरिंग नवरात्रास, ठीक है, बंद रहती है। तो एक वे ऑफ लाइफ दूसरे का डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। तो जो आप देखोगे जिनका ऑक्यूपेशन है यार, मतलब जो बुचर और जिनकी शॉप्स है इस तरह की, मीट शॉप है, सो ड्यूरिंग नवरात्रा उस टाइम पे आप देखोगे दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, तो वो अपनी शॉप उसमें बंद कर लेते हैं, और गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हम देखते हैं बिलीफ सिस्टम हो गया, राइट। तो ये सभी चीजें ना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको कैसे कनेक्ट करना था, और चीजें क्या है, प्लूरिज्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये इसका मतलब हो गया। अब हम देखते हैं कोर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डाइवर्सिटी। एक क्वेश्चन जैसे हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इज अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये आपका टॉपिक था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये आपका टॉपिक आया था। तो इसमें आप देखोगे प्लूरलिज्म का एक कोर प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी क्या हो सकती है आपकी, डाइवर्सिटी डिफरेंट, आप देखोगे बहुत अलग अलग चीजों की हो सकती है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ठीक है, एथनिक डाइवर्सिटी, और एथिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, आप देखोगे प्लूरलिज्म में। आप देखोगे एजुकेशन के अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है, पॉलिटिक्स के अंदर, एथनिक रिलेशनशिप के अंदर, लीगल रिफॉर्म्स के अंदर,
ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, हेयर सोसाइटी इज द कीवर्ड। तो सोसाइटी को लेके हम देखेंगे, सोसाइटी को जैसे मैंने थोड़ा और डिकोड किया है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो सोसाइटी को लेके आप थोड़ा सा देखोगे, डाइवर्सिटी कहाँ है सोसाइटी के अंदर, कास्ट के अंदर, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल, एथनिक, रिलीजियस, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इस सोसाइटी वाले पार्ट पे। बाकी जो प्लूरलिज्म के और भी कंपोनेंट हैं और भी आप देखोगे डिसिप्लिन हैं, एथिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, एथनिक, लीगल रिफॉर्म्स, इनको हम टच नहीं करेंगे, मतलब इतना ज्यादा इनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी से आपका स्पेशली क्वेश्चन पूछा है और इस पे हमारा ज्यादा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। मैंने जैसे आपको बताया कि प्लूरलिज्म का कोर प्रिंसिपल आप बात करोगे तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हर एक जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से जो लोग हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम्स है, उनके ओपिनियन, जो आइडियोलॉजी है, उनको भी इक्वली ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, इरिस्पेक्टिव कि वो माइनॉरिटी से हैं, मेजोरिटी से हैं, ठीक है, मार्जिनल सेक्शन से हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। तो सबके ओपिनियन को हम यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट। उसके बाद हम देखिए प्लूरलिस्ट सोसाइटी देखते हैं, इसका मतलब है नेसेसरी इन्वॉल्व्स अ डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट आइडिया और पीपल दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एट लीस्ट रिकॉग्नाइज। इसका मतलब यही है, उनको रिस्पेक्ट और एटलीस्ट रिकॉग्निशन उनको देने की जरूरत है, डिफरेंट और दिस डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। ठीक है, डिफरेंट आइडिया, जो भी उनकी सोच है। अब जो ये हमने डिस्कस कर लिया था डिसिप्लिन ऑन कॉन्टेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सोसाइटी के अंदर कास्ट डाइवर्सिटी की। कास्ट डाइवर्सिटी आप देखते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है, आपने पता होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर है एक चीज। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के जो पर्टिकुलर क्लास, जिस कास्ट से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनको वही काम करने की क्या करते हो, आप अज्यूम करते हो। ठीक है, कोई सुनार है तो उसका काम, कोई लोहार है, कोई कारपेंटर है, कोई लोहे का काम करता है, ठीक है, तो उनसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। राइट, तो ये है कास्ट डाइवर्सिटी। उसके बाद देखोगे एंडोगेमी के, एंडोगेमी मतलब इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ इंडिया के अंदर। तो ये हमारी दिखाता है प्लूरलिज्म को क्या है बेसिकली, आप देखोगे एक तरह से, आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, या फिर ये इंडिविजुअली भी अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, और कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, ठीक है, तो उनका भी आपको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको, यू हैव द राइट टू गेट मैरिड, यू हैव टू राइट टू चूज योर पार्टनर। ठीक है, तो ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए आपको कि ऑनर किलिंग जैसी सिचुएशन, कि आप दूसरे का जो ओपिनियन है, बिलीफ सिस्टम है, जो वो चाहता है, वो उसको आप सप्रेस करके अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको वहां पे क्या कर रहे हो, सुपर इम्पोज कर रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ऑल यू नो के 22 लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो दुनिया भर की है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का वो स्टेटस दिया गया है। उसके अलावा आप देखोगे हर एक 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है। लैंग्वेज नहीं, थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज होता है, लैंग्वेज नहीं चेंज होती, डायलेक्ट चेंज होता है। बट लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज एक ही है। ठीक है, हिंदी उसको माना गया है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। तो लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम रहती है इंडिया के अंदर। आपने देखा होगा कि वन नेशन वन लैंग्वेज की बात हुई है, कि अब देखोगे कि हिंदी भी, हिंदी को कौन सी लैंग्वेज बनाने की, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश हो रही है। राइट, कि थ्रू आउट हर एक स्टेट के अंदर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भी इन्होंने इंसर्ट करने की कोशिश की है कि अब हिंदी को एक आप लैंग्वेज सिखाएंगे हर एक, मतलब हर एक बच्चे को। ठीक है, फ्रॉम द क्लास 8 टू, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, बट ये सुपर इम्पोज करने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, आपको पता होगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेफ्टिस्ट, ठीक है, राइटिस्ट, और आप देखोगे और भी आप देखोगे इसमें कम्युनिस्ट। राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, सबके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। अब ये नहीं कि आप जैसे गौरी लंकेश, गौरी लंकेश, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देखोगे गौरी लंकेश, जैसे इनका मर्डर हुआ था, मर्डर हुआ था, ये एक प्रेस रिपोर्टर थे, शी बेसिकली इंक्लाइन टू वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसके बाद आप देखोगे और कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को टारगेट किया जाता है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, जिनका मर्डर हुआ हो, वायलेंस हुआ हो उनके अगेंस्ट। राइट, अब एथनिक डाइवर्सिटी आप देखोगे, एथनिक डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर रेशियली, रेशियली आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी
काफी आप देखोगे रेशली उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, ठीक है। टारगेट किया जाता है उनको, उनको रेशियली, मतलब जिस तरह से वो दिखते हैं, उनके बाल, उनका मतलब उनका फेस कट, ये सभी चीजें उनको रेशियली, मतलब उनको आप देखोगे दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, बट समटाइम्स अगर देखो दिल्ली और बेंगलुरु और मेजर सिटीज में है, अब तो इनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस भी आई है। लेकिन इफ दीज पीपल गो इनटू द विलेजेस, ठीक है, इंडिया के अगर कोई नॉर्दर्न बेल्ट में वहां पे वो जाए, तो वहां पे दे कैन फेस मेजर प्रॉब्लम्स, ओके। तो रेशियली उनके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब इसके साथ देखोगे आप रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर आप देखोगे 79% पॉपुलेशन बेसिकली बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, बाकी बचा 14% इस्लाम, बाकी बचा फिर आप देखोगे क्रिश्चियनिटी, सिख, और सबसे कम है हमारे यहाँ पे जैन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, अब एक देखोगे अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, मैसेज आया है दक्ष का, भाई क्लास नहीं हुई क्या आज, क्लास चल रही है? सर एक्चुअली क्या है ना, लिंक सबको मिल नहीं पा रहा, मुझे भी बड़ा मुश्किल से मिला क्योंकि दिख नहीं रहा था कहाँ पे है। अच्छा एक सेकेंड। सो इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी में आप देखोगे ईच इंडिविजुअल और ग्रुप कैन परसू इट्स ओन वैल्यू एंड इंटरेस्ट, हेयर द कीवर्ड इज इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल और ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप कैन परसू इट्स ओन वैल्यू एंड इंटरेस्ट, जो भी आपके इंटरेस्ट में रहेगा। आप इंडिविजुअल देखो, आप स्टडी ज्यादा करना चाहते हो, हायर स्टडीज करना चाहते हो, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, देखो आप हायर स्टडीज नहीं करना चाहते, मतलब आपको करने दिया जाएगा, आपकी शादी कर दी जाएगी, ठीक है, 21 साल होगी आपकी उम्र, तो आपकी शादी कर दी जाएगी। तो इस तरह से कि आप देखोगे आपका जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो रहा है इसमें, राइट। तो ईच इंडिविजुअल और ग्रुप्स कैन परसू इट्स ओन वैल्यू एंड इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट अच्छे से सोसाइटी के अंदर अच्छे से इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं फुलफिल हो रहा, तो वो प्लूरलिस्ट सोसाइटी नहीं है। फिर देखोगे देन द पर्सन इज मोर और लेस डिमांडिंग दैट ईच पर्सन और ग्रुप मस्ट बी वैल्यूड, ये कीवर्ड्स हैं, वैल्यूड, recognized, included as an equal member of society regardless of gender, religious, ethnic और सोशो कल्चरल डिफरेंसेस। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी बहुत जरूरी है। उनका जो सोचने का, उनकी जो थिंकिंग है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट मीन एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, बट देयर थिंकिंग मस्ट बी वैल्यूड, रिकॉग्नाइज, उनके बिलीफ सिस्टम को इंक्लूड करना चाहिए एज एन आप देखोगे इक्वल मेंबर, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अंबानी ने जो बोल दिया वो ठीक है, अब कोई गरीब आदमी कोई चीज बोल रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सोशल इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ। सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप आपने यूटोपियन आइडिया कोई लेके आ गए कि हवा हवा में बात कर दी, कोई रेटोरिक आपने स्टेज पे चढ़ के ऐसे भाषण दे दिया कि सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, देश के अंदर इनटॉलरेंस है, देश के अंदर ये है, देश के अंदर ये, मतलब चीजों को आप देखोगे बहुत सारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस बारे में बहुत बोलती है कि देश के अंदर इंटॉलरेंस है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर आप देखोगे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो दैट इज नॉट रॉन्ग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोलती है वी आर डूइंग सो मच फॉर दिस इंक्लूजन इन द सोसाइटी, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इट शुड बी द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एंड डेलिब्रेट चॉइसेस एंड एक्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना होगा। जैसे आप देखोगे सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जिसमें आप मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करूं, तो SC and ST अट्रोसिटी एक्ट है, SC and ST अट्रोसिटी एक्ट। उसके उसके बाद देखोगे आप सिविल राइट एक्ट, ठीक है, सिविल राइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिविल राइट एक्ट आया था, फिर उसको SC and ST अट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया। तो ये इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन के लिए है, राइट। उसके बाद आप देखिए प्लूरलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ सोसाइटी एक्टिवली रीओरिएंट्स इट्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल सिस्टम टू सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन एज अ सिटीजन। सबकी आप देखोगे सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली सिस्टम जो उनका है, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी सोसाइटी के अंदर आप देखोगे वहां पे इकोनॉमिक, आप देखोगे जो इकोनॉमिक
एक्टिविटीज है डिफरेंट हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, एजुकेशन बिलीफ सिस्टम जैसे मदरसा और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन अटेन करना वो चाहते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम टू सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन एज ए सिटीजन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्लूरलिज्म इन रिलीजन। अब ये आ जाता है प्लूरलिज्म इन रिलीजन, उसके बाद हम देखेंगे प्लूरलिज्म इन विल सी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लूरलिज्म इन पॉलिटिक्स, प्लूरलिज्म इन रिलीजन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्लूरलिज्म इन सोसाइटी हमने देख लिया है, अब रिलीजन की बात करेंगे। तो रिलीजियस डिफरेंसेस आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल देखोगे आप कॉन्फ्लिक्ट, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, बहुत सारी आपने मूवी देखी होंगी हॉलीवुड मूवीज जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपस में कितनी बड़ी बड़ी फोर्सेस आपस में भिड़ती हैं। पैलेस्टाइन इसराइल इशू भी क्या है, रिलीजन के ऊपर है। इंडिया और पाकिस्तान जो भी इशू जो उनका बाइफर्केशन हुआ वो भी रिलीजन के बेसिस पे हुआ। उसके बाद आप देखोगे प्लूरिज्म इन रिलीजन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग वेयर पीपल इन रिलीजियसली डाइवर्स सोसाइटी have the right and freedom to worship, believe and practice and join in community with others according to their or conscience। अगर आप चाहते हो, देखो एंटी कन्वर्जन वाला जो देश के अंदर ये सभी कुछ चला हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो चला हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंटी कन्वर्जन लॉ, ओके। उसके बाद आप देखोगे घर वापसी मूवमेंट भी आपने सुनी होगी। ठीक है, घर वापसी मूवमेंट, जिनका भी पहले फोर्सिबल कन्वर्जन हुआ था, जो पहले एस सी एन एस टी कम्युनिटी में थे, जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, या फिर जो आप देखोगे जो लोगों ने, आप देखोगे उनका कन्वर्जन हुआ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ, उसको वापस लेके आना, मतलब ऐसा कुछ वो मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। अगर आप अपने आप से कन्वर्ट होना चाहते हैं, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो वी शुड एंजॉय, वी शुड एंडोर्स। अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि उसके हिसाब से वो ठीक है, वो अपनी पूरी कंसाइंस के हिसाब से, ठीक है, वो डिसीजन ले रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब राइट टू अब्सटेन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज सच एज अथीस्ट एंड एग्नोस्टिक। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब है जो बिलीव नहीं करता किस चीज में। वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने तो एग्जाम दिए हैं। अथीस्ट एंड एग्नोस्टिक, एक तो गॉड में बिलीव नहीं करता, इसमें से एक वर्ड है जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, वो कौन सा है? देखो, अथीस्ट का मतलब है बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब अथीस्ट का मतलब ये है। और एग्नोस्टिक, जो बिलीव नहीं करते गॉड में। हाँ, who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God। ठीक है, दोनों गॉड से रिलेटेड है। अच्छा, तो अब इस पे भी बवाल हो जाएगा, कोई ये बोल देगा तो कि आई बेसिकली डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ये भी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये भी आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो भी आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है, राइट। सो इट आल्सो रेफर्स टू द बिलीफ इन टू और मोर रिलीजियस वर्ल्ड व्यूज एज बीइंग इक्वली वैलिड और एक्सेप्टेबल। दो और दो से ज्यादा कोई रिलीजियस वर्ल्ड व्यूज को आप इक्वली वैलिड करते हो और एक्सेप्टेबल करते हो तो क्या दिक्कत है? ठीक है, जरूरी नहीं आप यूनि डायरेक्शनल हो, जरूरी नहीं आप एक ही रिलीजन के अंदर बिलीव करो, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के अंदर बिलीव कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स द एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। टॉलरेंस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे टॉलरेंस जेएनयू वाला केस जो हुआ था, आपको पता है कि वहां पे ड्यूरिंग दिस नवरात्रे जो हो रहे थे, और जब जो रामनवमी वाले दिन पे, ठीक है, कि जेएनयू के किसी भी मैस के अंदर नॉन वेज नहीं बनेगा, एंड दैट वाज बेसिकली नॉट एक्सेप्टेड बाय अ डिफरेंट ग्रुप, और दोनों के बीच में क्लैश हुआ, तो ये टॉलरेंस, ये हमें दिखाता है इंटॉलरेंस, राइट। ओके, उसके बाद आप देखोगे प्लूरिज्म इन पॉलिटिक्स के अंदर, आप देखोगे, देखो इसको सबसे ज्यादा मिसयूज इसी को किया जाता है, प्लूरलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में आप देखोगे आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे आप देखोगे एनआरसी, सीएए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बताइए एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है, और आप देखोगे काउ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, काउ प्रोटेक्शन के लिए बिल आया। ओके, उसके अलावा आप देखोगे हरियाणा में 10 साल की सजा है किसी भी काउ को अगर मार दिया, ठीक है, और तो 10 साल की सजा है। और इवन रेप केस का भी आप देखोगे, रेप केस का भी मतलब अच्छे से प्रूवन नहीं है तो उसकी सजा भी कम है।
ठीक है, तो ये देखिए आप। अच्छा, तो पॉलिटिक्स, प्लूरलिज्म इन पॉलिटिक्स हो गया। इसका मतलब है इज द रिकॉग्निशन एंड अफर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी विद इन अ पॉलिटिकल बॉडी विच इज सीन टू परमिट द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, कन्विक्शन एंड लाइफस्टाइल्स। देखो ये अंग्रेजी है बस, इसके बाद मैटर करता है आप एग्जाम्पल कितने डालते हो। कि पॉलिटिक्स में आप देखोगे रिलीजन का कितना मिसयूज होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेने की बात हुई है यहाँ पे, आप देखोगे लाउड स्पीकर का रिमूवल करने की बात हुई है, आप देखोगे उसके बाद दिस ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को टच किया गया है। उसके बाद आप देखोगे आई थिंक पोलीगैमी को भी मुझे लग रहा है कि टच करेंगे कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं, बट दे विल टच। ठीक है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक रिलीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उनके रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वो करना चाहते हैं, बट दिस गवर्नमेंट विल इंटरफेयर, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद रिस्पेक्टिंग डाइवर्स पॉलिटिकल व्यूज इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एज इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो दोबारा से देखो, ज्वाइन कर लिया है, शांतनु इज हेयर एंड दक्ष इज आल्सो देयर। तो देखो, हम बात कर रहे थे, टॉपिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, अब आपसे एग्जांपल लेते हैं। देखो, टॉपिक है सिंपल, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। टॉपिक ये है, प्लूरलिज्म की डेफिनेशन सिर्फ ये है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मैनी थिंग्स। कौन कौन सी थिंग्स? कोएग्जिस्टेंस, हियर द इंपॉर्टेंट वर्ड, कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस, ग्रुप्स, ओपिनियंस, प्रिंसिपल, बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ। नेशंस, दो नेशन की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ठीक है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, विशाखा को तो रट जाएगा। तो नेशंस की अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है। यूएसएसआर और इसके साथ क्या हुआ था, यूएस के साथ, यूएस की कैपिटलिस्टिक, ठीक है, कैपिटलिज्म। दूसरा आप देखोगे यूएसएसआर का कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म। ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, दोनों का एक्सेप्टेंस नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट में थे, कोल्ड वॉर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें चली। दूसरा आप देखोगे इंडिया के अंदर ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, आरएसएस है। उसके बाद आप देखोगे दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। दूसरा आप देखोगे कोई मुस्लिम ग्रुप का नाम बताओ, ठीक है, बजरंग दल, ये दल, वो दल, ऐसे ऐसे दल हैं, काउ विजिलेंटे, ठीक है, जो कि एंटी, आप देखोगे बहुत ही एग्नोस्टिक है, एक तरह से एग्नोस्टिक क्या बोल दिया मैंने, तो मतलब एक दूसरे के आप देखोगे दे आर बेसिकली अगेंस्ट ईच अदर। बहुत सारे ऐसे आपने केस सुने होंगे, काउ विजिलेंटे ग्रुप ने इस पर्टिकुलर आदमी की वहां पे मॉब लिंचिंग की है। ठीक है, ये भी इशू आते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे ओपिनियन, ओपिनियन मैटर्स। अब आप देखोगे ओपिनियन किस तरह से, जैसे मैं वी वर टॉकिंग, जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे ओपिनियंस, प्रिंसिपल एंड बिलीफ सिस्टम्स के अंदर, कि आप गॉड में बिलीव करते हो नहीं करते हो, ये भी आपका ओपिनियन है। आप प्रिंसिपल्स की, हम मैंने बात की, प्रिंसिपल्स में मैंने एग्जांपल दिया इस गांधीयन आइडियोलॉजी का, कि मीन्स शुड बी एन एंड। ठीक है, मीन्स शुड बी एन एंड, मीन्स आपके ऐसे होने चाहिए जो एंड इटसेल्फ होने चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक रास्ते चुनो, ठीक है, आपको सक्सेस मिले ना मिले वो दूसरी चीज है, बट मीन्स शुड बी अन एंड। उसके बाद बिलीफ सिस्टम, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लोगों को जबरदस्ती वंदे मातरम और भारत माता की जय, इस तरह के स्लोगन बोलने को कहा जाता है। फिर बोलते हैं कि देश के अंदर इंटॉलरेंस है, कुछ लोग नहीं चाहते नहीं बोलना, दैट इज ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, वो उनके अगेंस्ट है बिलीफ सिस्टम के, लेकिन कई लोग जो है उस पर सुपर इम्पोज करते हैं, फिर उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, ये सभी चीजें। वे ऑफ लाइफ की हमने बात की है। वे ऑफ लाइफ में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कल्चर अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है। नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को आप देखोगे दे आर वेरी मॉडर्न, ठीक है, पहनने का तरीका उनका अलग है, बट देयर वे ऑफ लाइफ, वो मतलब वो काफी चीजें ऐसे खाते हैं दैट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दिस नॉर्थ इंडियन पीपल्स। ठीक है, ठीक है, उनका जो लिविंग स्टाइल है, दे आर मच मोर मॉडर्न, मच मोर एडवांस। और वहां पे पॉलीएंड्री भी होती है, वो सभी चीजें, मतलब देयर वे ऑफ लाइफ इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मैनी पीपल। बट इसका मतलब ये नहीं है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ये प्लूरलिज्म नहीं कहलाता। एक सेक्शन आप देखोगे, एक पार्ट में देश के अगर इस तरह की चीजें फॉलो हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोर प्रिंसिपल क्या है प्लूरलिज्म का? प्लूरलिज्म एक जो वर्ड है, इसका कोर प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट। देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है,
अब मैं प्लूरलिज्म वर्ड की अगर मैं कंपोनेंट बताऊं तो ढेर सारे हैं प्लूरलिज्म, जैसे मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म ये जो वर्ड है, आप देखोगे प्लूरलिज्म सोसाइटी के अंदर भी है, एथिक्स के अंदर भी है, एजुकेशन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, एथनिक रिलेशन और लीगल रिफॉर्म्स के अंदर। लेकिन क्वेश्चन आपका आया है सिर्फ प्रैक्टिस दिस प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। सोसाइटी की बात हुई तो सोसाइटी के अंदर आप देखोगे प्लूरलिज्म कहाँ कहाँ पे, डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे दिखती है आपको। कास्ट डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल, कल्चरल। ठीक है। तो कास्ट आप देखोगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको यही काम करना है। एंडोगेमी मतलब इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड। ठीक है। डाइवर्सिटी इज नॉट, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है तो फिर आप देखोगे ऑनर किलिंग, इस तरह की सिचुएशन। उसके बाद आप देखोगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उसको भी आप देखोगे कि हिंदी को सुपर इम्पोज करने की कोशिश हो रही है, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने का आप देखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश हो रही है, हर एक स्कूल करिकुलम में उसको लाने की कोशिश है। राइट। उसके बाद देखोगे एथनिक डाइवर्सिटी, रेशियली जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी आप देखोगे डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से लोग हैं उनका पहनावा अलग होता है। कोस्टल एरियाज में आप देखोगे पहनावा अलग है, राजस्थान में देखोगे अलग है, हिमाचल में देखोगे अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये नहीं कि आप उनका पहनावा अलग है, उनका लिविंग स्टाइल अलग है। कोस्टल एरियाज में मछली खाते हैं, नॉन वेज फूड खाते हैं। अब फिर वो कहीं और जाके रहने लगे तो उनकी जो फूड हैबिट है विल रिमेन द सेम। अब ये नहीं कि आप उनको अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे जेएनयू के अंदर हुआ था ड्यूरिंग रामनवमी, कि मेस के अंदर नॉन वेज नहीं बनेगा। उसके बाद देखो कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस मूवमेंट्स आप देखोगे, पेरियार मूवमेंट हुआ केरला के अंदर। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लेके आ सकते हो। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्म वाली सारी मूवमेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, सबरीमाला, ये सभी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये सभी चीजें होगी। अब आते हैं हम, अब असली मैंने आपसे काफी चीजें डिस्कस कर ली है। अब बताते हैं देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स इन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू प्लूरलिज्म। बताइए, हाल फिलहाल में क्या देखा आपने जहां पे हमें दिखता है कि प्लूरलिज्म को खतरा है देश के अंदर। टाइप कर सकते हैं, अगर कोई बोल नहीं पाएगा तो आई टेक योर मैसेजेस। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। बताइए। सर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हम बात कर रहे थे, कि बिल्कुल। अभी जिसमें अभी हिंदी लैंग्वेज को बोला कि एमबीबीएस में हिंदी लाया जाएगा। ओके, ये ये अच्छा झूठ। एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ यस ठीक है। सर। देखो हिंदी लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हिंदी सबको तो नहीं समझ में आती भाई। यस ठीक है, सर। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। बाद में आपको जर्नल भी लिखने हैं, उसमें कुछ ऐसी आपको इसके अंदर जर्नल डॉक्यूमेंट्स और ये सभी चीजें, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे जो इंग्लिश में ही होंगे, आप उसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी के अंदर, ये सभी चीजें। ठीक है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर हिंदी को इंट्रोड्यूस करना, हिंदी को अल्टरनेटिव लैंग्वेज होगी या मैंडेटरी होगी, हिंदी एज अ लैंग्वेज। ठीक है, ये सर मतलब शायद सिलेबस, मतलब ये बुक्स आने वाली है, ऐसा कुछ बुक्स था। आने वाले तो ठीक है, बुक्स हम्म। आने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको सुपर इम्पोज किया जाएगा तो दिक्कत बनेगी। ठीक है। और बताइए, अब हिंदी को हम देखें, हिंदी को वर्किंग लैंग्वेज बनाने की कोशिश हुई है, वर्किंग लैंग्वेज सभी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, स्कूल करिकुलम में भी, करिकुलम, कितना प्रोटेस्ट चला था बहुत सारे सदर्न स्टेट्स के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको लेके आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। हिंदी को अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करोगे, स्कूल करिकुलम के अंदर लेके आओगे और सदर्न स्टेट्स के अंदर, तो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपको पूरे कंट्री के अंदर सेफरन लेके आना है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्यों लेके आ रहे हो। तो हिंदी वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज नहीं है सदर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, आप बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हो, आप वहाँ पे नेशनलिज्म जो बोलते हैं, नेशनलिज्म का मतलब है द फीलिंग ऑफ वननेस। और फीलिंग ऑफ वननेस जब आएगी जब आपको आपके बीच में कोई चीज कॉमन होगी। ठीक है, कल्चर कॉमन नहीं है, लिविंग वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है सदर्न और नॉर्दर्न इंडिया का, लेकिन कॉमन आप क्या क्रिएट करोगे।
ठीक है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, वहां पे आप देखोगे डिफरेंट ज्योग्राफी है, फूड आप देखोगे वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, उसके बाद देखोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिफरेंट है, दूसरी खेती वहां पे होती है, सब चीज डिफरेंट है लगभग। ठीक है, वहां पे कॉमन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो लैंग्वेज, जिससे नेशनलिज्म, कल को आप देखोगे इंडिया विल रिमेन यूनाइटेड। ओके, ठीक है, बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करिए, आपकी यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बताइए और क्या दिक्कत है, लिंग्विस्टिक आपने अच्छा डाला, देश के अंदर। रिलीजन को लेके आइए कुछ। सर रिलीजन पे ये नहीं हो सकता सर, जैसे कि सिखों को सर वो कृपान ले जाने की इजाजत है, और किसी रिलीजन को नहीं है, कोई भी बिल्कुल, तो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही बोला है, हिजाब इशू लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हिजाब इशू आपको कहीं नहीं लिखना है, स्टैंड मत ले लेना हिजाब इशू का। आपको ये नहीं बोलना है कि हिजाब जो बैन है वो ठीक है, हिजाब जो पहनते हैं वो ठीक है, कुछ नहीं लेना आपको स्टैंड इसके अंदर। आपको बताना है कि रिलीजन को लेके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है इसको लेके, ये हमें कॉन्फ्लिक्ट हमने देखने को मिला है रिसेंटली, वी हैव सीन द इशू ऑफ हिजाब, बस खत्म। ये बताना है आपको, हमें नहीं बताना हिजाब ठीक है गलत है, उसके पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी जस्ट गिव वी जस्ट नीड टू गिव एन एग्जांपल, हिजाब इशू बोलेंगे। दूसरा हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये हम बात करेंगे। ओके, उसके अलावा बताइए, हिजाब इशू हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बताइए सर रिलीज। एक हम्म। एक सीए वो भी। बोलो। सीएनआरसी है, वो मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सर। ठीक है, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है। गवर्नमेंट देखोगे, गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि ये रिलीजन के अगेंस्ट है। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, ऐसे तो आप सीए भी बोल सकते हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी इससे बाहर रखी गई है, एक रिलीजन को बाहर रखा गया है। ठीक है, सीए को आप बोल सकते हो, दैट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, एनआरसी में कहीं से ये नहीं दिख रहा कि रिलीजन के अगेंस्ट है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन है ये। इसको आप देखोगे, इस पे एक नरेशन, इस पे एक आप देखोगे एक पर्टिकुलरली फॉल्स नैरेटिव डेवलप किया गया है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेगा, और करेगा भी तो ये गवर्नमेंट कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है, उनको इस पर्टिकुलर चीज के लिए पावर है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप, ओनली पार्लियामेंट इज बेसिकली एंडाउड टू मेक एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो ये उनको जब पावर है तो वो यूटिलाइज तो करेगी, उनको एक्सरसाइज तो करेगी। हालांकि आपने एनआरसी को छोड़ के आप लिख सकते हो इसके अंदर, हम ये नहीं लिखेंगे कि सीएए और एनआरसी गलत है। वी विल राइट दैट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द एनआरसी एंड सीएए। कैसे लिखेंगे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनआरसी एंड सीएए, बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनआरसी एंड सीएए has has increased intolerance in the society, intolerance in the society। ठीक है, which was clearly visible through protest। ठीक है, protest in many part of country, many parts of country। ठीक है, तो ऐसे आपको नरेशन बनानी है, ऐसे आपका आइडिया देना है, और इसमें हमें स्टैंड नहीं लेना है कि एनआरसी ठीक है गलत है, बस जो देश के अंदर हुआ था बैलेंस लैंग्वेज में उसको ऐसे लिखना है। अच्छा, और बताओ। सर वो मतलब पता नहीं सही होगा नहीं, जो अभी हम्म। श्रद्धा वॉकर वाला केस हुआ था, वो जो लड़का था ठीक वो है, पारसी था। तो इस बार उसमें से ये, हाँ, तो मतलब अब जैसे हमारे इंडिया में मतलब पारसी कम्युनिटी इतनी नहीं बची, मतलब बहुत ही माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी में है। ठीक है। बट जो पहले के जो पारसी लोग थे, मतलब जो आए हुए, उनके काफी अच्छे काम देखे गए हैं। तो अभी इस टाइम पे बोला, मतलब होता है ना, पारसी कम्युनिटी पे बहुत डाउट्स आए हैं, तो हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं इसमें?
हाँ, पारसी कम्युनिटी पे डाउट आए हैं। देखो, पारसी कम्युनिटी को बचाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर स्कीम भी शुरू की है, और उस स्कीम का नाम है, स्कीम का नाम है, प्रोग्राम है बेसिकली, पारसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वो बेसिकली स्कीम प्रोजेक्ट चलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकी ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है ना पारसीज की, वो रोकने के लिए। क्योंकि आप देखोगे इनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुका है, और इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, और उस जैसे मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ मेरे तो सिचुएशन पे, लेकिन इक्का दुक्का इंसिडेंट है। अब पारसी ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे तो तो जियो ऐसे। पारसी कुछ प्रोग्राम है? हाँ, जियो पारसी, एक्सलेंट। जियो पारसी करके प्रोग्राम है। तो देखो वैशाखा, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम, हमारे पास स्कोप नहीं है, और दूसरे पॉइंट हैं, तो पारसी कम्युनिटी को ऐसे नहीं कर सकते। बट जियो पारसी के लिए हम देखेंगे, इसको पॉजिटिव वे में हम ऐसे ले सकते हैं, जियो पारसी को, जियो पारसी इसलिए, टू मेंटेन द प्लूरलिज्म इन द सोसाइटी, टू मेंटेन टू मेंटेन प्लूरलिज्म इन सोसाइटी। हम क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पारसी पॉपुलेशन के अंदर आप देखोगे, इतनी आप देखोगे इनको हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लोज कम्युनिटी है, इंटर रिलीजन ये शादी नहीं करते। ठीक है, इंटर रिलीजन ये शादी नहीं करते, इसीलिए से जो इनका डीएनए में कोई चेंज आना चाहिए था, कोई एवोल्यूशन होना चाहिए, तो वो एवोल्यूशन नहीं है। दे आर वेरी प्रोन टू डिजीजेस, हेल्थ डिजीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन है। कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम, आई आई डोंट नो कि, मतलब इनका जो डीएनए है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि वीकर है, बट एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्लोज कम्युनिटी है, और मैरिज नहीं होती है इंटर रिलीजन, तो प्रॉब्लम होती है, एवोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो इनको सेव करने के लिए जियो पारसी एक स्कीम आई है, टू मेंटेन प्लूरिज्म इन द सोसाइटी, कि इनका जो नंबर है वो कम नहीं होना चाहिए, कि डाइवर्सिटी रहनी चाहिए देश के अंदर। ठीक है, अच्छा, अच्छा है। तो रिलीजन में और बताइए, रिलीजन में तो बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट है, हिजाब सर वाला ये भी इशू। हो सकता है, जैसे कि सर दिल्ली में जो सर मौलाना सर उनके लिए वो है पेंशन है, हरियाणा में सर इनके लिए साधु के लिए है, और किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं सर। पॉइंट अच्छा है, लेकिन बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा, अवॉइड करेंगे। पॉइंट ठीक है, लेकिन पॉइंट के अंदर मेरिट नहीं है, इससे कुछ क्वालिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, बस ये है मेरा, बस इसके पीछे रीजन ये है, इससे कुछ मेरिट नहीं दिखेगी, इससे कुछ क्वालिटी नहीं दिखेगी, सोसाइटी के अंदर कुछ अपग्रेड नहीं होगा। पेंशन उसको देंगे, उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा, वो चीज नहीं लेके आनी है। ठीक है, बट सोचा आपने, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, और बताइए रिलीजन को लेके, जहाँ पे इंटॉलरेंस आपको दिखती है। सर नुपुर नुपुर शर्मा जो कंट्रोवर्सी हुआ है सर, हाँ, उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, मैं तो ये कहूँगा नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो अ, इसमें आप क्या लिखोगे, इल रिमार्क्स, इल रिमार्क्स ओवर ओवर वन पर्टिकुलर रिलीजन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ लार्जर कम्युनिटी एंड नेशंस। ठीक है, एंड इस्लामिक नेशन भी आप लिख सकते हो, कि इंडिया को कैसे फेस करना पड़ा वहाँ पे। जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज ने बहुत सारी ऐसी उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, दे बेसिकली इंडिया के इस पर्टिकुलर मूव के अगेंस्ट उन्होंने काफी कुछ कहा है, और उसको कवर करने के लिए ना इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत एक्टिव भी हुई, और उनको मतलब बिना काम उस चीज का जवाब देना पड़ा जो कि गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक पर्टिकुलर कुछ पता नहीं क्या उन पे वो थी, ठीक है, स्पीकर और समथिंग किसी एरिया की। तो वो देखोगे आप, कितना सारा डैमेज किया उसको इंडिया की रेपुटेशन पे। सो इंडियाज रेपुटेशन एट इंटरनेशनल लेवल,
इंटरनेशनल लेवल पे ये भी डैमेज हुई। बट ये जो एग्जांपल है ना, नूपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये आप दे सकते हो कि ये प्लूरलिज्म का एग्जांपल नहीं है। दिस इज नॉट बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी। ये खतरा है, ये आपको दिखाना है, दिस इज द नेगेटिव साइन। ओके, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज बेसिकली अगेंस्ट प्लूरलिज्म। अच्छा, और बताइए, रिलीजन को लेके एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आइए ना आप। सर एंटी, ये भी हो सकता है जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई एक्टर वगैरह है तो वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट बोल देते हैं जिससे कि तनाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही बोले आप। हेट स्पीच, इन्फ्लामेटरी स्पीच, एग्जाम्पल कौन सा दोगे? इन्फ्लामेटरी, सर वो ओवैसी दिलू सर ओवैसी बोलते नहीं रहते ओवैसी मत हैं। बोलना, उनको पनिशमेंट नहीं हुई है। आप आजम खान को बोल सकते हो, जिसको आजम खान, आजम खान की सीट भी क्या कर दी है, नल एंड वॉइड। ठीक है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी लिया है उसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट ने, वहां के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, आजम खान को कितने साल की सजा हुई है? 3 या 4 साल की सजा हुई है। ठीक है, पनिश्ड। एक बीजेपी का राजा सिंह सर, उसको भी सजा हुई थी। हाँ, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या नाम है उसका? राजा सिंह, राजा सिंह, राजा हैदराबाद है सर, राजा राजा सिंह ऐसा। सिंह, दोनों सही एग्जाम्पल हैं। तो ये आप ले सकते हो, आजम खान पनिशमेंट, राजा सिंह पनिशमेंट, दोनों इन्फ्लेमेटरी स्पीच के एग्जाम्पल है, हेट स्पीच के एग्जाम्पल है। ठीक है, और बताइए। सर आपने वो एंटी कन्वर्जन लॉ लिया तो उसमें वो हम जो लव जिहाद वाले केस थे हाँ, वो। लव जिहाद, ठीक है, लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन लॉ, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, कई बार पॉलिटिसाइज किया जाता है इसको। दूसरा हम देखेंगे, काऊ को लेके कौन सा लॉ आया है, काऊ को बचाने के लिए? एंटी काऊ प्रोटेक्शन लॉ है क्या? हाँ यही है सर, काउ प्रोटेक्शन तो हर काऊ, एक स्टेट में अलग अलग है। हाँ, स्टेट वाइज डिफरेंट करते हैं। ठीक है, काउ प्रोटेक्शन लॉ, तो कई लोगों को ये पसंद नहीं है, आप देखोगे इसका मिसयूज होता है बहुत ज़्यादा, मिसयूज। ठीक है, मिसयूज कैसे होता है? मॉब लिंचिंग, ठीक है, टारगेटिंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, टारगेटिंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। कितनी बार आप देखोगे, कितनी बार इसका मिसयूज हुआ है। यूएपीए के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये दो एक्ट लगते हैं अब काओ को, मतलब कोई खतरा होता है तो यूएपीए एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर लोगों को बुक किया जाता है। एमपी में सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो मिसयूज हो रहा है। और बताइए। और इसका एक मिसयूज ये भी इलीगल लाइसेंस इशू कर देते हैं। हाँ, इसमें आर्म्स लाइसेंस भी इसमें मिल जाता है, जो आपके जो गो रक्षक दल होता है ना, जो, ठीक है, गो रक्षक दल, ठीक है, वो भी हो सकता है। और बताइए, रिलीजन से रिलेटेड, हेट स्पीच, इन्फ्लेमेटरी स्पीच, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, जियो पारसी, हिजाब इशू, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बैन ऑफ लाउड स्पीकर, बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर, ये मुझे याद आया है, लाउड स्पीकर, बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर। और बताइए, हिजाब बैन, इस पे डिस्कस कर लिया था, बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर हो गया। खाने पीने की चीजों का भी याद है आपको कि व्हाट यू विल ईट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, तो फूड, फूड चॉइसेस आर कंट्रोल्ड, फूड चॉइसेस आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, रामनवी, रामनवी प्रोसेशन, लिख सकते हैं आप, रामनवी प्रोसेशन पे क्या हुआ था, वायलेंस, लिखोगे आप, पॉलिटिकल चॉइस, दिस फूड चॉइसेस आर कंट्रोल्ड। तो वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन वाला आप लिख सकते हो, दैट इज बेसिकली अगेंस्ट द प्लूरलिज्म। ओके, और बताइए, देश के अंदर और क्या क्या दिक्कतें हो रही है? सर एक एजुकेशन में भी है, जैसे कि हम्म, मध्य प्रदेश और हरियाणा वाले बोल रहे हैं कि रामायण और महाभारत का वो लेके आएंगे बुक्स। ठीक है, एजुकेशन में कैसे? रामायण, अच्छा, रिलीजियस, ठीक है, देखो, हाँ ये आप सही बोल रहे हो, रिलीजियस टेक्स्ट चेंज होगा। दूसरा आप देखोगे, एंशियंट
प्लस मिडाइवल हिस्ट्री। अब तो आपने अमित शाह की कुछ स्टेटमेंट सुनी है कुछ दिन पहले कि हम दोबारा इतिहास को लिखने वाले हैं। ठीक है, वी विल रीराइट आवर हिस्ट्री अगेन। ठीक है, एंशियंट कल्चर को ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा, मिडाइवल कल्चर को क्या है थोड़ा सा वो सिलेबस से भी हटाने की बात हो रही है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो कि चेंज इन एजुकेशन के अंदर, चेंज इन हिस्ट्री। ठीक है, तो होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, स्टेटमेंट है, अखबारों के अंदर है, मीडिया के अंदर है, तो चेंज इन हिस्ट्री देखोगे आप, इंपॉर्टेंट है चेंज इन हिस्ट्री, रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, अच्छा और बताइए, चेंज इन हिस्ट्री, एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री मोर ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड। ओके, ये हो गया। इसको रीराइट ऑफ करने की कोशिश की गई है। और बताइए, हिजाब इशू हो गया क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया क्या? सर ये धन सदगुरु वाला, हम्म, ये सारे जितने भी लोग हाँ, हैं, इनके लिए भी इसमें बोला जा सकता है ना कि गोडमैन। फीमेल। हाँ ये सर ऐसा कुछ। गोडमैन हो गया, लेकिन इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि ये प्लूरलिज्म के लिए खतरा है, कैसे है? अब मतलब पर्टिकुलर ये कि उसके रिलीजन के बारे में नहीं बताते, पर तो हम्म, अभी करंट के सिचुएशन में देखो तो मतलब लोगों के सामने एक अच्छा फेस है, उनको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मतलब कैसे सारे केसेस देखा फीमेल के साथ में गलत व्यवहार एंड ऑल, तो इस नहीं, तरह से। इस गॉडमैन में सर आप ये लिख सकते हो, जैसे कि वो रामपाल है और वो है सर, हम्म, उन्होंने जो उनके वो आते थे सुनने के लिए, उनकी जमीन हड़प ली थी सर वो सारी वहां चीज पर। ठीक है, लेकिन हाँ, प्लूरलिज्म के लिए खतरा कैसे है? ये सर सारी एक चीजें ठीक है इसमें। मानसिक हम्म, मानसिक दबाव भी हो सकता है सर, जैसे कि प्लूरलिज्म के साइकोलॉजी। लिए खतरा नहीं, ठीक है, आप जा ठीक रहे हो। ये सारे जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं और जो गॉडमैन है, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, ठीक है, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, ठीक है, इसमें सेल्फ सर स्टाइल्ड। जाकिर नाइक को लेके आ जाएंगे ना सर। हाँ, रिलीजियस टीचर्स, जाकिर नायक, जाकिर, क्या नाम उसका, नायर, जाकिर नाइक। नायक, नायक है, ठीक है। हम्म, इसको भी आप देखोगे, इंफ्लेमेटरी स्पीच के लिए, हेट स्पीच के लिए पकड़ा गया, हेट स्पीच के लिए, हेट स्पीच, स्प्रेडिंग एनिमिटी, स्प्रेडिंग एनिमिटी बिटवीन बिटवीन पीपल, ठीक है, ये एग्जांपल हो सकता है। सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, ऐसा कौन सा गॉडमैन है जो दो मतलब कम्युनिटी को लड़वाता हो, वो एग्जांपल चलेगा। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, जो धन धन सतगुरु और ये सभी चीजें जो थी, अ, उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं किया, मतलब दो कम्युनिटी को आपस में लड़वाने वाला। ठीक है, हालांकि जो उन्होंने बहुत ही, आप देखोगे बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, नो डाउट, मर्डर एंड रेप, उन पे चार्जेस लगे हैं और पनिशमेंट भी मिली है, बट ये नहीं आप इसमें लिख सकते। ठीक है, ओके, और बताइए। सर एक वो है जो मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिनके हर ना कार के पीछे उनकी फोटो लगी हुई रहती है, एंड उनका ना ऐसे बोला, दिल्ली और गुड़गांव में बहुत फेमस है वो। प्लस ये उनका है ना ऐसे बोलते हैं वहां पे कि आपको अमीर होना है तो ऐसे करना पड़ेगा, एंड प्लस है ना उनको व्हाट्सएप डीपी पे भी लगाना है, उनको इस तरह से बोला जाता है कि आप व्हाट्सएप की प्रोफाइल में लगाओ, हर दिन स्टेटस लगाओ हमारे लिए, निर्मल मतलब इस बाबा है तरह। क्या? कौन से सर? निर्मल बाबा, वो तो हम्म, नहीं निर, सर नेहरू बाबा नहीं है। सर एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, मेरे कलीग्स वगैरह बता गुरु मतलब। जी के नाम से फेमस है शायद, गुरु जी। रामपाल तो नहीं? रामपाल तो नहीं है। गुरुजी शायद जो बोल रहे, शायद मे बी वही हो। गुरु जी सर, गुड़गांव में चलो ज्यादातर गुरु जी देखने को मिलता है। ठीक सर है, चलो बहुत ठीक है, टारगेटेड है, नहीं ठीक है, बहुत टारगेटेड। आप ठीक जा रहे हो, पर उसको प्लूरलिज्म को खतरा नहीं है वो। ठीक है, हाँ, मतलब सर आप बोल रहे यूज हो कि कर रहे हैं। उस मतलब जबरदस्ती लोगों को फोर्स हाँ किया जा रहा है कि आप डीपी लगाइए, आपके सॉल्यूशन ये सभी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वो आपका आइडिया ठीक है, बट नहीं लिखेंगे, बहुत स्पेसिफिक हो गया, एग्जामिनर को नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये टर्म्स हैं, सेल्फ स्टाइल गॉडमैन, रिलीजियस टीचर, जैक जैक जाकिर नायर, ठीक है, ये बेसिकली स्प्रेड्स एनिमिटी बिटवीन द पीपल, इसको बुक भी किया गया है। ठीक है, इसको पकड़ा भी गया है इस चीजों के लिए। ठीक है, एजुकेशन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे, होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है कि एंशियंट हिस्ट्री को ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे, रीराइट करेंगे हिस्ट्री को। ठीक है, रीराइट द हिस्ट्री, रीराइट द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को रीराइट करोगे तो भाई आपको पता है
टीपू सुल्तान को लेके कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, वहां के लोगों के बीच आपको पता होगा टीपू सुल्तान को लेके कंट्रोवर्सी थी ड्यूरिंग द इलेक्शन जब कर्नाटका के अंदर हो रहे थे। ठीक है, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर, कॉ प्रोटेक्शन लॉ, मिसयूज। ठीक है, चलो इतना याद आ रहा था बहुत है। 8 से 9 सर क्लास एक होगी, हम बताइए। ये भी ऐड कर लीजिए, जैसे कि मार्केट के लिए बोलते हैं कि इस हम्म। मार्केट से मत खरीदना, ये पर्टिकुलर रिलीजन की है। हाँ 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 हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। अब एक बेसिकली एक डांसर थी कर्नाटका से ही, मुझे याद आ रहा है। शी बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, और हिंदू का कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल था, तो उस वो हमेशा से करती आई थी वहां पे डांस, और जो इनॉग्रेल होता है, तो उस बार उसको मतलब उस डांस परफॉर्मेंस के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। उसके बाद आप देखोगे एक आप टेंडर मिलते हैं आपको कि ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी लगा लो या फिर कोई सा भी फेस्टिवल हो, वहां पे हर एक कम्युनिटी के लोग जाके वो मतलब अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, स्टॉल लगाते हैं, लेकिन आप देखोगे कुछ एक वन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वहां पे टेंडर स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दी गई। ये आप लिख सकते हो, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। ठीक है, इससे ही लगता है कि पहले जब रिलीजियस ये मतलब प्लुरैलिटी थी सोसाइटी के अंदर, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें चेंज हो रही है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और बताइए। सर इसको कैसे लिखेंगे, मतलब हेडिंग हम्म कैसे डालेंगे? चेंजिंग ओल्ड एज ओल्ड रिलीजियस, रिलीजियस बॉन्ड नहीं है, एज ओल्ड कम्युनिटी, चेंजिंग चेंजिंग शॉपिंग पैटर्न। कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, नहीं शॉपिंग पैटर्न, चेंजिंग चेंजिंग एज ओल्ड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, change old community practices due to politicization of events। इससे क्या हैम्पर हुआ? सोशल हार्मनी ऑफ द सोशल हार्मनी ऑफ द रीजन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड। दूसरा एक और है, सोशल फैब्रिक भी बोलते हैं इसको, सोशल फैब्रिक क्या होगा इससे? डिस्ट्रॉयड। ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप दोगे कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका है क्या है मुझे एग्जांपल याद नहीं, बट एग्जैक्ट एग्जांपल था द डिनाइंग ऑफ टेंडर। एग्जाम्पल में सर डाक कार्ड लिख लीजिएगा सर, जैसे कि डाक डाक आउट कार्ड को कैसे कोई करोगे? कोई भी सर, जैसे कि मुसलमानों से बनी ना, जो सर वो खाना खाते हैं ना ही सर, वो डाक कार्ड उठाते हैं, उनको पता चल जाए कि इन्होंने बनाई है। टू स्पेसिफिक, नहीं ये मत लिखना। वो उनका ठीक है, वो उनका तरीका, उनका बिलीफ सिस्टम है, ऐसे नहीं करेंगे हम। उनका बिलीफ सिस्टम है, अगर वो नहीं कर रहे तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, और गवर्नमेंट कुछ अगेंस्ट कर रही है, वो हम चीजें लेके आएंगे। अब टेंडर जो है गवर्नमेंट दे रही है उस एरिया का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, सो डिनाइंग ऑफ टेंडर टू वन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी पीपल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। ठीक है, ये करेंगे हम। ओके, ठीक है, और बताइए, वाइंड अप करें? चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इतने तो माथा पकड़ लिया। कैसी चल रही है प्रिपरेशन अब ये बताओ।